सेमनाले का जो साइफल है वो वहाँ नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? कि वो पानी है जो भट्ठे को भी पंपिंग करके तो वो सेमनाले में भट्ठे को भट्टी डाल सके। भट्ठू 35 किलोमीटर बड़ोपड़ ले जाके और वापिस डिप्रेशन में गए। सेमग्रस्त इलाका बैरूसरी 18 एसपीडी बड़ोपल और इसके आसपास के इलाके के किसान अपनी पीड़ा बताने के लिए आज कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ में पहुंचे थे। गांधी जी की मूर्ति के पास उन्होंने वहां सभा की। पार्क के अंदर सभा करने के बाद जब वार्ता का न्योता मिला तो वे फिर कलेक्टर हनुमानगढ़ से मिले। अपनी पीड़ा उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए बताई है और सेमग्रस्त इलाके के अंदर जो समस्या है वे कलेक्टर खुद मौके पर जाकर देख भी चुके हैं। सेमग्रस्त इलाके के किसानों की मांग है कि बोधूनगर के पास सेमनाले पर जो साइफन बनाया जा रहा है उसको नहीं बनाया जाए। साइफन बनाने से पीड़ा और बढ़ेगी। 35 किलोमीटर दूर तक पानी ले जाकर वहाँ से फिर उसी डिप्रेशन में डालने का क्या औचित्य है। इसलिए उन्होंने मांग की है कि इस सेम नाले के अंदर जो साइफन बनाने की योजना है इसको रद्द किया जाए, साइफन नहीं बनाया जाए। उसके बाद फिर कलेक्ट्रेट सभागार के अंदर एडीएम और मुख्य अभियंता सिंचाई और सिंचाई अधिकारियों के साथ सेमग्रस्त इलाके के किसानों की वार्ता होती है। वार्ता के बाद फिर मानस बनता है कि इस मुद्दे को सुलझाया जाएगा। समझाइश की गई और किसानों को संतुष्ट करने का प्रयास सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा हालांकि जरूर किया गया। चलिए सुनते हैं सेमग्रस्त इलाके के किसानों का इस समस्या को लेकर क्या कहना है। हम बड़ोपड़ गांव से आए हैं। बड़ोपड़ गांव 50 सालों से सेमग्रस्त है और सेम का पानी है वो आगे पंप लगा रखे हैं, लेकिन उसके बाद में जो भरूसरी से पीछे सेमनाले का साइफल ना मंजूर हो, मतलब वह नहीं बनना चाहिए। सेमनाले का जो साइफल है वो वहाँ नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? कि वो पानी है जो भट्ठे को भी पंपिंग करके तो वो सेमनाले में भट्ठे को भट्टी डाल सके। भट्ठू 35 किलोमीटर बड़ोपड़ ले जाके और वापिस डिप्रेशन में गए। आगे का जो पानी है वो ही उठाई जन कौन ला रहे हो? क्यों को नहीं? 5 पंप है, 5 पंपों में बह के आज तक 4 पंप ही भट्ठू कौन चाले। क्यों? आज तक 2 पंप ही किए कौन चाले। जब भी 2 पंप ही चाला है तो भट्टे की है वह पाइप है जी लीकेज हो जाए। मतलब बिल्कुल की है जो कि सर्दियां में सूखड़ा है और गर्मियां में सही रहे। लेकिन पानी जब है वो सर्दियां में ज्यादा है और सर्दियां में पानी ज्यादा होने के बाद वो आगलो पानी है वो भी उठाई जन कौन लाग रहे हो। तो अब जो वो लारो जो पानी वो पीछे वो पानी है वो जो साइफल बना दियो वो पानी भट्ठे उठियो तो मैं तो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। भट्ठे की कौन रहा है? क्यों? कि भट्ठे को जो एरियो है वो 10 फुट नीचे, 10 फुट सारों जो है वो बड़ोपड़ को जो सबसे है और सबसे नीचे बड़ोपड़ की जगह ही है। पीछे आगे मानक थेड़ी है वो ऊंचा है, चारों मेरी ऊंचाई जगह है, लेकिन सबसे जो निवाण की जगह है 10 फुट बड़ोपड़ जो कि ढाब गया सबसे निवाण बैठे है। तो मैं चाहवा को साइफल नामने वो ठीक है मैं कौन चाहवा जगह ला रहेगा पीछे का जगह किसान है बांगो पानी है वो उठा के भट्टी पंपिंग करके भट्टी डिप्रेशन भट्टी पंपिंग करके सेमनाले में डाल दियो, मैन नहर में डाल दियो, सेमनाले में डाल दियो तो वो भट्टे भी डाल सके। अच्छा भट्टे को पानी ना डाल के भट्टे जो 1 किलोमीटर वो पानी भट्टे डालना है वो तो डाला है कौन, और वो 35 किलोमीटर दूर ले जाके और जट्ठे पानी आगलो कौन उठाने लग रहा और बिंग मसागे मिला देगा तो सारो एरिया बर्बाद हो जाएगा। ये वास्ते हमारो ही कहना है कि वो स्केब नामने और बांगो जो पीछे पंप है वो चला के नहर में डालो चाहे सेमनाले में डालो वो भट्टे को भट्टी पानी डालो। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई से जब सेमग्रस्त इलाके के जो किसान आज कलेक्ट्रेट के अंदर आए हैं अपनी पीड़ा बताने आए हैं और इस समस्या को लेकर बीजेपी सरकार उनके प्रति कैसे काम करना चाहती है, कैसे बजट रखा गया है और आगामी क्या योजना है, इस पर जब सवाल किया गया तो सुनिए उनका क्या था जवाब। आज बैरूसरी बड़ोपल क्षेत्र के आए हैं वो साइफन बनाने का विरोध कर रहे हैं। पहले तो बात ये बताइए सर। साइफन जो 99 आरडी पर देखो सेम की समस्या इस क्षेत्र में वर्षों से है और गंभीर समस्या है और इस समस्या का समय समय पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाधान करने के प्रयास भी किए और जो भी इस क्षेत्र के लिए इस समस्या के समाधान के लिए जो प्रयास हुआ है
वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के और शासन के समय हुआ है। चाहे सुभाष जी महरिया केंद्र में मंत्री बने तो उस समय भी बंजर भूमि विकास के नाम से 400 करोड़ के रुपए के लगभग खर्च करके और 99 आरडी पर एक साइफन बनाया था। सबसे पहले शुरुआत वहां हुई और उसके बाद 2013 में जो झूरिया वाला जो पंपिंग स्टेशन इनकी मोटर वसुंधरा राज की याद कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत बजट दिया, काम भी हुआ उस पर। और उस समय सिंचाई मंत्री डॉक्टर साहब ने ये बड़ोपल जो पंप लगाने का काम और सेम के अनेक जो सेम नाला उसकी लगातार 5 साल सफाई होती रही। लेकिन विगत 5 साल कांग्रेस के शासन में जो मशीन वहाँ लॉन्ग बूम की जो उस सेम नाले की सफाई करती थी वो मशीन भी गायब हो गई। लेकिन मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करते हुए, अब सरकार है हमारी और निश्चित तौर पर किसानों की चिंता है और सरकार इसमें प्रयास भी कर रही है और निश्चित तौर पर इस जो सेम की जो गंभीर समस्या है उसका समाधान होगा। चाहे सेम नाले को पक्का करने का हो, चाहे और जो पंपिंग पहले जो वर्टिकल पंप लगे हुए थे जो पानी उठाने के, उनको चाहे हॉरिजॉन्टल करने का हो, अनेक तरह के उपाय करके इस समस्या का समाधान करेंगे। बीजेपी सरकार ने 325 करोड़ रुपए रखे हैं, बजट तो दे दिया लेकिन जो सरकारी तंत्र है वो निष्क्रिय है थोड़ा, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, सरकारी तंत्र जब सरकार जागरूक होती है तो नीचे का तंत्र को जागरूक होकर काम करना ही पड़ता है और किस तरह से काम करवाया जाए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी तरह जानती है और इस काम को पूरा करेगी। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि बीजेपी सरकार के स्तर से पहले भी सेमग्रस्त इलाके के अंदर पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के वक्त काम किया गया है। अब फिर 325 करोड़ रुपया इस सेमग्रस्त और घग्गर नदी के पुनर्निर्माण, पक्का करने, सेम नाले को पक्का करने आदि के लिए बजट स्वीकृत किया गया है और किसानों की जो मांग है उनकी बात सुनकर उसी के अनुसार कार्य करवाकर सेमग्रस्त इलाके के अंदर बीजेपी सरकार राहत देने का काम करेगी। सेमग्रस्त इलाके के किसानों के साथ प्रशासन की जो बात की गई है, 1 सप्ताह का समय दिया गया है। 1 सप्ताह के बाद मिल बैठकर दूसरे पक्ष से बातचीत कर और जो साइफन नहीं बनाने की बात है उस पर निर्णय लेकर किसानों को बताया जाएगा। एक पक्ष साइफन बनाने की बात कर रहा है और दूसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा है। अब देखते हैं सिंचाई विभाग और प्रशासन मिलकर इस समस्या का कैसे हल निकालते हैं और जो साइफन बनाने की बातें कर रहे हैं उनकी समस्या को जानकर उसको कैसे राहत दी जाती है और जो साइफन नहीं बनवाने की बात पर अड़े हुए हैं उनको कैसे संतुष्ट किया जाता है और साइफन नहीं बनाया जाता है तो वैकल्पिक तौर पर सिंचाई विभाग दोनों पक्षों के लिए अलग अलग क्या रास्ता निकालता है। तमाम बातें जो देखने वाली हैं और सेमग्रस्त इलाके के लोगों के द्वारा अगर बात नहीं बनती है तो आगे आंदोलन का क्या रुख रहता है, यह भी तमाम बातें देखने वाली हैं। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।